अब हम चलते हैं टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ग्लूकोज की तरफ कि ग्लूकोज जो कि हाइपरग्लाइसीमिया मतलब जब डायबिटीज़ होती है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होता है, तो उसके क्या टॉक्सिक इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, अगर तो हमारे पास ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है और ये क्रॉनिक कंडीशन हो गई है तो ये वेरियस इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास डैमेज टू एंडोथेलियल वास्कुलर एंड स्मूथ मसल प्रोटीन्स। जो हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स कौन से होते हैं, जिन्होंने हमारी वेजल्स को लाइन किया होता है अंदर से, एपिथेलियम जो होती है वेजल्स की, उसको एंडोथेलियम कहते हैं। और साथ में स्मूथ मसल्स भी हम लोगों को पता है ब्लड वेजल्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको डैमेज कर देती है। तो वेजल्स जो हैं वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फॉक्शन यानी कि हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। स्ट्रोक यानी कि ब्रेन के अंदर किसी भी ब्लड वेसल्स के थ्रोम्बोसिस के या फिर उसके रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो सकती है। रेटिनोपैथी यानी कि रेटिना जो है उसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि रेटिना को जो आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, रेटिनल आर्टरी, वो एक एंड आर्टरी होती है, यानी कि रेटिना की एक ही सप्लाई होती है रेटिनल आर्टरी। तो अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, रेटिनोपैथी हो जाएगी। इस्कीमिया क्या होता है कि हमारे पास ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, यानी ब्लड जो है वो टिश्यूज़ को कम ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और गैंग्रीन भी उसी की वजह से हो जाता है, इस्कीमिया की वजह से। ठीक है, टिश्यूज़ की को जब हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तो वो डाई होना शुरू हो जाते हैं, इसको हम गैंग्रीन का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा क्या हो सकता है कि हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि जो हमारे पास पेरिफेरल नर्व्स होती हैं उनकी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और इसी तरह हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं करता। एज अ रिजल्ट हमारे पास सेंट्रल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के रिफ्लेक्सेस जो है वो इम्पेयर हो जाते हैं, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ही कंट्रोल में होते हैं ये रिफ्लेक्सेस, तो ये ख़राब हो जाते हैं। इसी तरीके से ब्लैडर का कंट्रोल जो है वो इम्पेयर हो जाता है, यानी कि ऐसे लोगों में क्या होता है कि डायबिटीज़ के लोगों में उनके अंदर जो ब्लडर का वॉलंटरी कंट्रोल होता है ना वो ख़राब हो जाता है। इसी तरीके से हमारे पास जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, यानी कि उनके जो लिम्स होते हैं, बाजू और टांगें, उनके ऊपर सेंसेशन डिक्रीज़ हो जाती है, उनको इतनी ज़्यादा कोई भी चीज़ महसूस नहीं होती है। ठीक है, और अब ये हमारे पास क्या होता है कि लाइपोलिसिस चूँकि इंक्रीज़ हो जाता है जिनके अंदर डायबिटीज़ होती है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो उसकी वजह से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो आर्थरोस्क्लेरोसिस, मैंने आपको पहले बताया था कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर जम जाता है और हमारे पास इस तरीके से क्लॉट से बना देता है, जिसको हम आर्थरोस्क्लेरोसिस का नाम देते हैं। ठीक है, और ये जब हमारे पास वेसल तंग हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेसल है, ठीक है, ये एक वेसल है, जब इसके अंदर इस तरीके से करके हमारे पास ये क्लॉट्स बन जाएंगे तो ये रास्ता जो है वो कम हो गया, इसमें से ब्लड का गुजरना जो है वो मुश्किल हो जाता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, हाइपरटेंशन की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड एंड सोल्यूट रिटेंशन होती है। जब इधर हाइपरटेंशन होगी, डिक्रीज ब्लड जा रहा है, सॉरी, एक तो हाइपरटेंशन इस वजह से हो रही है, दूसरा इसलिए हो रही है कि ERD यानी कि एंड स्टेज रेनल डिजीज़ हो जाती है, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था क्यों होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से फ्लूइड एंड सोल्यूट रिटेंशन, यानी कि हमारे पास किडनी का काम था फ्लूइड और एक्स्ट्रा जो सोल्यूट है उसको बाहर निकालना, जब वो नहीं निकल सकेंगे, ये हमारी बॉडी के अंदर रहेगा, एक तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और दूसरा हमारे पास क्या है, एक तो ब्लड वेसल्स हमारे पास तंग हो गई। ठीक है, ऊपर से जो ब्लड आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उस बंदे के अंदर हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप हो जाएगी।